इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? और ये हमारे आजकल ये क्या मोटापे की वजह से ही होता है? क्योंकि काफ़ी जो है वो हमारी यूथ में भी ये वाले इश्यूज़ आ रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, और पता नहीं चलता है। इसके भी कोई साइंस बताएँगे? आई एम सॉरी मैंने आपको बीच में ही बताया, लेकिन आपने वर्ड डिस्कस किया ना, मेरे एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि क्या चीज़ है और इसके क्या साइंस होते हैं बॉडी पे? डन। इंसुलिन के पहले मैं शुगर डिस्कस करूं, ठीक फिर है। इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, ठीक है? ठीक है। आपने अपने जो शुगर है उसको मैनेज कैसे किया? आपने वॉक की, आपके इंसुलिन के लेवल्स आपने मैनेज कर लिए। सिंपल इंसुलिन रेजिस्टेंस ये है, आप कुछ भी खाते हो, आपके बॉडी में ये लेवल है इंसुलिन का, ठीक है। ठीक है? आपने कुछ भी खाया, इंसुलिन ऊपर गई, कुछ देर बाद वो नीचे। वापस आ गई, फिर आपने कुछ खा लिया, फिर वापस आ गई, फिर कुछ खा लिया, फिर नीचे आ गई। क्यों ऐसे हो रहा है? अब इंसुलिन स्पाइक इज ऑल्सो डिफरेंट। अच्छा। इंसुलिन स्पाइक डिफरेंट ऐसे है, आपने बोतल का ग्लास पिया, उसमें चीनी ज्यादा है ना, तो पहले इंसुलिन यहाँ तक जा रही थी, ठीक है। अब इंसुलिन यहाँ पे चली जाएगी। जितना हायर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उतना हायर हो जाएगा, स्पाइक करेगा। अब चावल आपने खाए, उसका ऑफ कोर्स डिफरेंट हायर जाएगा, रोटी खाई डिफरेंट जाएगा, आपने किस चीज़ की रोटी खाई इस पे डिपेंड करता है। अब जब कॉन्टिन्यूस ये चीज़ सारा दिन 20-25 बार होती रहती है ना, तो वो फिर कहती है कि मैंने वापस जाके क्या ही करना है, वो यहाँ पे खुद को मेंटेन कर लेती है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र, दैट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करना कम कर देती है, अक्सर केसेस में छोड़ भी देती है। क्यों छोड़ देती है? क्योंकि उसे लगता है कि ये तो हर वक्त ही शुगर रिलीज रहती है, तो मैं क्यों नीचे जाऊं। इसका बेसिक रीजन ये है, हम सारा दिन खाते रहते हैं। बिल्कुल। चिप्स मिल गए खा लिए, चॉकलेट मिल गई खा ली, बोतल मिल गई पी ली, फ्राइज हैं अच्छा ये भी खा। यार अपने टाइम को फिक्स कर ले। नाश्ता 8 से 10 के दरमियान, ठीक है। मैंने बड़ी लंबी विंडो दी है 2 घंटे की, इसलिए कि आपको पता हो कि यार मैंने इसमें करना ही करना है। लंच 1 से 3, डिनर आपका 5 से 8, ठीक है। उसमें मैंने 3 घंटे इसलिए दिए हैं कि चंद लोग लंच स्किप करते हैं तो वो डिनर पे डायरेक्ट चले जाते हैं। ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने का बेहतरीन तरीका है। नंबर 2, दालचीनी का पानी अगर आप पीना शुरू कर देते हो तो भी आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। आपने वॉक लाजमी करनी है, शुगर के पेशेंट हो अगर आप, हर खाने के बाद कोशिश करो कि 10 मिनट आपने वॉक करनी है। नंबर 2, आपने डायबिटीज को अगर मैनेज करना है ना, तो आपने सिंपल गूगल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना, ठीक है। कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, घर वाले नहीं खाने देते ना, गूगल पे जाके वो लिखो, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, आगे GI, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं, GI लिखो वो आ जाएगा। जिस फ्रूट का GI 50 से नीचे है, 50 से नीचे जरूर खाओ, 50 से ऊपर है मत खाओ। क्यों ना खाओ? क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, आपके शुगर के लेवल ज्यादा बढ़ेंगे। एक मेरे घर वालों से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट है जो शुगर पेशेंट्स के हैं, कि प्लीज उन्हें मना ना किया करें। हर चीज पे जो रोक टोक है ना, बिल्कुल, जिस चीज से आप रोकते हो वो ज्यादा क्रेव कराती है। ठीक है। आप उनको बहुत रोक टोक करोगे ना, वो सबसे ज्यादा खाएंगे। आप उनको क्या करें, फॉर एग्जाम्पल उनको मिठाई बहुत पसंद है, शुगर फ्री मिठाई उनके लिए दें। आपको पता है घर पे मैंने मिठाई लेके जानी है, ईद है, त्योहार है, कोई शादी ब्याह है, उसमें मिठाई आएगी वो खाएंगे, आप उनके लिए शुगर फ्री मिठाई लो। आप उनके लिए स्टीविया ऐड करके कोई मीठा बना लो। घर पे खीर बन रही है ना, उनके लिए खीर अलग से स्टीविया में निकाल, खीर प्रॉपर बनाओ, चीनी डालने से पहले उनकी थोड़ी सी निकाल के उसमें स्टीविया डाल दो। देखो उनको खीर भी मिल जाएगी, उनकी क्रेविंग भी हो जाएगी। फ्रूट्स में हम मैंगो नहीं खाने देते। देखो आम सारी जिंदगी आपका फेवरेट फ्रूट रहा होता है, हम मैंगो बंद कर देते हैं। जरूर खाएं यार मैंगो, ऑफ कोर्स अपना लेवल्स चेक करने के बाद, जिस भी टाइम पे पूरे दिन में आपको लगता है कि जी इस टाइम पे मेरी शुगर मैक्सिममली लो आती है, दोपहर में, सुबह में, जब भी एक छोटे साइज का आम आप खा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब सबसे मजे का ट्रीटमेंट बताती हूँ, अगर आपकी शुगर ठीक नहीं हो रही, सब कोशिशें कर ली, नहीं ठीक हो रहा, भिंडी जो है ना, लेडी फिंगर जिसको हम कहते हैं, उसका सर पाँव काटे, 4 पीसेस उसके करें, उसको पानी में सोक करके रखें। दुनिया में टोटल 3 से 4 चीजें हैं जो जेल बनाती हैं। नंबर 1 भिंडी, नंबर 2 एलोवेरा, नंबर 3 आपका फ्लैक्स सीड्स है, अलसी के बीज, ठीक है। आपने जो ये जेल लाइक मटेरियल है, सुबह आपने उठना है, भिंडी को आपने निकाल के डिस्कार्ड कर देना, वो जो जेल लाइक पानी है बेशक इतना सा बना लो, डेली उसको पीना शुरू कर, आप देखोगे आपके इंसुलिन के लेवल्स कितने बेहतर हो जाते हैं। नंबर 2, कद्दू जो मिलता है हमारा,
आप उसका बेशक ऊपर से छिलका थोड़ा सा उतार ले, सर पाँव उसका काटेंगे, उसको ब्लेंडर में फिर जूसर नहीं ब्लेंडर में डालेंगे, थोड़ी सी बर्फ डाल लो, हल्का सा काला नमक अगर डालना चाहो तो डालो, उसको ग्राइंड करो और उसका जूस पी लो। ठीक है। आप मुझे थैंक यू बोलेंगे अपनी शुगर को मैनेज करने के बाद। दवाइयाँ छूट जाएंगी इसके बाद? दवाइयाँ छूट जाएंगी, लेकिन प्लीज अगर आप इंसुलिन पे आप इंसुलिन नहीं छोड़ेंगे, अगर आप मेडिकेशन पे आप मेडिकेशन नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी शुगर को ग्लूकोमीटर को डेली बेसिस पे चेक करेंगे कि आपका कितना लेवल आ रहा है। अगर आपकी शुगर ड्रॉप हो रही है तो प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपने हेमोलॉजिस्ट के पास जाइए, अपने किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, जाके उसे बताइए कि मैंने ये कद्दू का ये लेना शुरू किया था, उससे मेरे ये लेवल्स कम हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं। उसमें ये होगा, हो सकता है वो आपकी डोजेज कम कर दे, हो सकता है वो आपको इंसुलिन से दोबारा गोली पे ले आए, हो सकता है आप वैसे ही प्री डायबिटीज में या नॉर्मल में जा चुके हो और आपकी गोली बिल्कुल ही बंद हो जाए। लेकिन चेकअप जरूरी है। ये नहीं करना कि बस खाते चले गए और शुगर इतनी लो कर दी। हाँ, ये नहीं, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर आप साथ कोई चीज यूज कर रहे हो तो प्लीज डॉक्टर के पास जरूर जाना। ये आपकी शुगर को मैनेज करने का ना एक बेहतरीन फॉर्मूला है। ये 4 से 5 चीजें आपने कर ली ना, लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, खाना पीना ठीक कर लिया, ये आप परफेक्ट हो जाएंगे।